दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर इंसान के जीवन में कई सवाल खड़े करता है। अक्सर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति ईमानदारी से पूजा पाठ करता है और अच्छे कर्म करता है, वो भी जीवन में कई कठिनाइयों से गुजरता है। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग जो अधर्म की राह पर चलते हैं और भगवान में आस्था नहीं रखते, वे कई बार सुखी और सफल दिखाई देते हैं। ये सोचकर हमारे मन में सवाल उठता है, क्या भगवान अन्याय करते हैं? आज हम इसी सवाल का उत्तर खोजेंगे और इसका रहस्य भगवान श्री कृष्ण के शब्दों से समझेंगे। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन के इसी सवाल का जवाब दिया था। ये द्वापर युग की बात है, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, जो लोग पूजा पाठ और अच्छे कर्म करते हैं, वे ही अक्सर परेशान क्यों रहते हैं, जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, वे सुखी क्यों हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूं। कथा इस प्रकार है। एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला पुरुष एक धर्मपरायण व्यापारी था, जो हर दिन मंदिर जाता, पूजा करता और दान पुण्य में लगा रहता। दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो मंदिर में केवल चप्पलें चुराने के लिए जाता और अधर्म के काम करता। एक दिन भारी बारिश हुई। मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये मौका देख वो अधर्मी पुरुष मंदिर का धन चुराने पहुंचा। चोरी करके जैसे ही बाहर निकला, एक गाड़ी से टकराकर घायल हो गया। दूसरी ओर व्यापारी के साथ भी उसी दिन एक हादसा हुआ। उसकी गाड़ी खराब हो गई और उसे पैदल चलकर घर जाना पड़ा। रास्ते में उसने उस अधर्मी व्यक्ति को देखा जो कह रहा था, आज मेरी किस्मत चमक गई। व्यापारी को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने घर जाकर भगवान की सभी मूर्तियां हटा दी और कहा, किस काम के ये भगवान, जब अच्छे कर्म करने के बावजूद मुझे धोखा मिला। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हुई और वे यमराज के समक्ष पहुंचे। व्यापारी ने क्रोधित होकर पूछा, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, फिर भी दुख झेला। ये व्यक्ति अधर्म करता रहा और फिर भी सुखी रहा, क्यों? यमराज ने उत्तर दिया, जिस दिन तुम्हारी गाड़ी खराब हुई थी, वो तुम्हारी मृत्यु का दिन था। तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से वो मृत्यु एक छोटी सी परेशानी में बदल गई। दूसरी ओर इस अधर्मी व्यक्ति के भाग्य में राजयोग था, पर उसके बुरे कर्मों के कारण वो केवल एक छोटी सी धन की पोटली तक सीमित रह गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, जो भगवान पर विश्वास रखते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, उनके जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन वे हमेशा सुरक्षित रहते हैं। भगवान आपके कर्मों को नजरअंदाज नहीं करते। उनके न्याय में थोड़ी देर हो सकती है, पर अन्याय कभी नहीं होता। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि उनका फल जरूर मिलता है। दोस्तों, समाज अक्सर अच्छे और बुरे की परिभाषा अपने हिसाब से गढ़ता है। यदि आप समाज के नियमों का पालन करते हैं, तो आप अच्छे कहलाते हैं, लेकिन जब बुराई के सामने अच्छाई संघर्ष करती है, तो निराश न हो। याद रखें, जो लोग सच्चाई और धर्म की राह पर चलते हैं, उनका मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु उनका अंत सदैव मंगलकारी होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप मारपीट, गाली गलौज नहीं करते, अच्छी बातें करते हैं, कभी किसी की मदद या पंडितों को दान दक्षिणा दे देते हैं, नशा पान नहीं करते, शादीशुदा जीवन जीते हैं, तो समाज आपको एक अच्छा इंसान घोषित कर देता है। अब जो व्यक्ति समाज की मान्यताओं का पालन करता है, वो खुद को अच्छा समझने लगता है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति नशापान करता है, गाली गलौज और मारपीट करता है, हमेशा दूसरों से कुछ पाने की सोचता है, और इसके बावजूद लोग उससे डरते हैं, उसे सलाम करते हैं, तो उस अच्छे इंसान के मन में बड़ी तकलीफ होती है। ऐसे में अच्छे लोगों के मन में भारी दुख होता है और वे कई बार बुरा कदम उठाने की भी सोचते हैं। यदि आप बिना बुरा बने एक मुक्त और सुंदर जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको समाज के द्वारा लगाए जाने वाले अच्छे और बुरे के खेल से बाहर आना होगा। अच्छाई और बुराई दोनों बहुत सतही चीजें हैं। समाज में दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक बोधवान और दूसरे बेहोश।
बेहोश मनुष्य वो है जो अज्ञानी है, जिसे खुद का और संसार का ज्ञान नहीं है। दूसरी तरफ बोधवान वे हैं जिन्हें अपने जीवन और ज्ञान का बोध है। दुर्भाग्य ये है कि अधिकतर लोग अज्ञानी यानी बेहोशी में पैदा होते हैं और उसी बेहोशी में जीवन गुजार देते हैं। तो साथियों, आज से संकल्प ले कि अच्छे कर्म करते रहेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, क्योंकि भगवान का न्याय अटल है। जीवन में वाणी पर काबू रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। अगर कभी मौका मिले तो किसी के सारथी बने, स्वार्थी नहीं। परमात्मा के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्यार नहीं कर सकता। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर आधारित होते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी अपेक्षा से अधिक सुनते हैं और हमें हमारी कल्पना से भी अधिक प्रदान करते हैं। गरीबी और करीबी से मिला सबक व्यक्ति को अंदर से बदल देता है। रावण जो एक ब्राह्मण था, अहंकार में असुर बन गया, और शबरी जो दलित थी, भक्ति में देवी बन गई। आपकी नियति केवल कर्मों से तय होती है, जम और जाति से नहीं। जब समस्या अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं, क्योंकि न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए न तो बल का अहंकार करें और न ही अपने धन का। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे कीमती और अनमोल विचार लेकर आए हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करेंगे। ये प्रेरणादायक कथन न केवल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं, बल्कि आपको नई दिशा और नई ऊर्जा का संचार भी करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इन अनमोल विचारों का आनंद लें। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे उबलते पानी में कोई परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन से किसी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए शांत मन से सोचिए, आपको हर समस्या का हल मिलेगा। एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट सोच समझ कर लिया गया फैसला जीवन को अवश्य बदल सकता है। जब तक मन कैकेयी ना हो, तब तक कोई मंत्रा कान नहीं भर सकती। सुनना सीख लो, सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना भी सीख जाओगे। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। चाहे अपनों के लिए सारे संसार से लड़ लेना, मगर कभी भी संसार की बातों को लेकर अपनों से मत लड़ना, क्योंकि संसार साथ कभी नहीं देता, साथ हमेशा अपने ही देते हैं। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब आप उसका साथ हर पल निभा सको। जो भी आपको मिल रहा है वही आपके लिए सर्वोत्तम है। आप ये नहीं जानते, लेकिन देने वाला पूरी तरह जानता है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, कोई नहीं बता सकता। इतना पैसा कमाने की कोशिश मत करो कि वो पाप हो जाए, और इतना खर्च मत करो कि कर्ज हो जाए। इतना मत खाओ कि बीमारी हो जाए, और इतना मत बोलो कि क्लेश हो जाए। इतनी देर तक मत चलो कि देरी हो जाए, और इतना मत सोचो कि चिंता हो जाए। बल्कि अपनी तरक्की पर इतना ध्यान दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही ना मिले। असंभव शब्द का इस्तेमाल केवल कायर करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। बीते हुए कल को याद मत करो, और तकदीर में जो लिखा है उसकी शिकायत मत करो। जो होना है वो होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो। जहां आपकी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। याद रखना, जो सबका हो जाए वो कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं मगर खत्म नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अच्छे इंसानों की एक कमजोरी होती है, वे सबको अच्छा समझ लेते हैं। ऊपर वाले का खेल भी अजीब है, वो लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, और राह दिखाता भी वही है। जिंदगी के कठिन समय में वो दिखता नहीं है, पर साथ निभाता भी वही है।
जिस दर्द को आपको जाहिर करना पड़े वो कैसा दर्द, और जो दर्द समझ ही ना सके वो कैसा हमदर्द। इस दुनिया का दस्तूर यही है कि चुप रहो और अपने दिल की बात किसी से मत कहो। हर आंसू आंखों में ही रखो, हर बार सबको मत दिखाओ। हर व्यक्ति यहाँ अपने साथ नमक लेकर चलता है, इसलिए हर जख्म को सबको मत दिखाओ। अफसोस उन आंखों पर है जो केवल वही देखती है जो देखना चाहती है, और अफसोस उन कानों पर है जो सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर है जो सिर्फ अपने में बोलती है। अहंकार और संस्कार में फर्क सिर्फ इतना है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो छोटी सी मुसीबत में घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे जो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए खुश रहते हैं और अपने आप को संभाल लेते हैं। अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर सीख रहा हूं। सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। इंसान का असली चेहरा सामने आता है जब वो नशे में होता है। फिर नशा चाहे शराब का हो, पद का हो, रूप का हो या पैसे का हो, जरूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त में ताना, कोई कितना भी अपना हो अक्सर मार ही देता है। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए। इंसान को अकेले में अपने विचारों को संभालना चाहिए, और जब लोगों के बीच में हो तब अपने शब्दों को। गुरूर मत करो अपने आप पर। भगवान ने तेरे जैसे और मेरे जैसे न जाने कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। दुनिया में सबसे महंगी चीज है सुकून। अगर भरोसा खुदा पर है तो वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा है, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही देगा जो आप चाहोगे। दूसरों की परेशानी का आनंद ना लो, कहीं भगवान आपको वही गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। याद रखना, इज्जत इंसान की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता, लेकिन जो इंसान धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव से भरा रहता है वो हमेशा खुश रहता है। उसकी जिंदगी में आपको सुकून और शांति जरूर मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने ये सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आता, वैसे ही जुबान से निकले शब्द भी नहीं लौटते। इसलिए जब भी बोलो सोच समझकर बोलो। इस धरती पर अब तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर हो या सबसे गरीब। यहां तक कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में अनगिनत दुखों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये कहा जाता है कि जिस नजरिए से आप इस दुनिया को देखते हैं, दुनिया भी आपको वैसी ही नजर आएगी। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहना सीखिए, क्योंकि खुशी वही चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। सोच अगर सुंदर हो तो हर चीज अच्छी लगने लगती है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, पर पीसती बहुत बारीक है। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी तो घुमानी ही पड़ेगी। अगर कोई तुमसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है कि याद बन जाओ। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन विश्वास अवश्य मर जाता है। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लोग चेहरों को भुला सकते हैं पर शब्दों को नहीं। सबको खुश रखना जिंदा मधुमक्खियों को तराजू में तोलने जैसा है। एक को बैठाओ तो दूसरा उठ जाता है। किसी की गुलामी में खुश रहने से अच्छा है कि आजाद होकर अपने दुखों का सामना करो। चाहे जीवन में कितने भी कष्ट हो,
अगर आप आजाद हो तो आप सच्चे इंसान हो। गहरी बातों को समझने के लिए खुद को गहरा होना चाहिए, और ये वही कर सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। यदि आप किसी के कहने से अच्छा या बुरा महसूस करने लगे तो ये दुनिया या तो स्वर्ग बन जाएगी या पूरी तरह से नरक। इसलिए ध्यान न दे कि कौन क्या कहता है, बस वही करे जो सही और अच्छा हो। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग चाहे कितने भी ब्रांडेड क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाते हैं। अक्सर लोग बिछड़ने की वजह पूछते हैं और मैं अपनी कमी बताकर उनकी इज्जत बचा लेता हूं। करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी। मां बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो मां बाप की सेवा जमानत बनेगी। मन का झुकना बहुत जरूरी है। केवल सिर को झुकाने से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। न जाने कैसे पत्थर की मूर्ति के लिए अपने घर में जगह बना लेते हैं वे लोग जिनके घर में मां बाप के लिए कोई जगह नहीं होती। किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए। कोई मजबूरी खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से। बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उसी तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही ऐसा है जो तब भी साथ देता है जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। आप कितना भी अच्छे दिखने की कोशिश कर ले, अगर आप मन से सच्चे नहीं तो ईश्वर आपका साथ नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आप हार नहीं सकते। किसी को हराना बहुत सरल है, लेकिन किसी को जीतना बेहद कठिन है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हो। आपकी जिम्मेदारी माने, आपका ख्याल रखें और आपको अपना समझें। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वो शक्ति है जिससे जिंदगी में कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। पिता द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि न्यायाधीश गलत हो सकते हैं, द्वारकाधीश नहीं। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। काश बनाने वाले ने थोड़ी और होशियारी दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। कर्म ध्यान से कीजिए। ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ, क्योंकि कर्म के पास ना तो कागज है और ना ही किताब। किसको क्या वापस करना है उसका सारा हिसाब है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाएं और इतने सफल बन जाएं कि एक दिन आपको छोड़ने वाला पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वे आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दुख के दस्तावेज हो या सुख की वसीयत, गौर से देखेंगे तो उन पर अपनों के ही दस्तखत मिलेंगे। जुबान के मीठे और दिमाग से जहरीले शकुनी से बचिए, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है,
किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। समाज के डर से फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ सलाह देता है, खाने को रोटी नहीं। जिसकी जैसी नियत होती है वो वैसी ही कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, लेकिन असली अपने तो चंद ही मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तो भगवान के सिवाय सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। जो तुमसे परेशान हो उसका त्याग कर दो, क्योंकि बोझ बन जाने से ज्यादा याद बन जाना बेहतर है। पहले मकान कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, अब मकान पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से नहीं छीन सकता। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान बहुत लेता है, लेकिन साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है पर साथ नहीं देता। तनाव, अवसाद और बेचैन इंसान तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून इन्हें समय समय पर काटते रहें, अन्यथा ये दुख का कारण बन जाते हैं। दुआएं मिल जाएं, यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती है। समय जब पलटता है तो सब कुछ बदल देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में धैर्य रखो। यदि सपने साकार नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदल ले, सिद्धांत नहीं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। ये मत सोचिए कि एक महीने या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचिए कि 24 घंटे में क्या संभव है। किसी का असली चेहरा तभी प्रकट होता है जब आप उसके लाभ के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। जिस तरह नीम की जड़ों में दूध डालने से नीम मीठा नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार घटिया व्यक्ति के लिए चाहे जितना कलेजा चीर कर दिखा दो, वो कभी भी अपना नहीं हो सकता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा। जिंदगी सड़क की तरह है, कभी सीधी नहीं होती। थोड़ी दूर बाद मोड़ अवश्य आएगा, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सुखद मोड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक दें तो डरो मत, निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अक्सर भेष बदल कर ही आती है। याद रखना, डर के आगे जीत होती है। भाग्य और कर्म का खेल अद्भुत है। भाग्य आपको राह दिखाता है और कर्म आपको उस राह पर चलना सिखाता है। गांव के छोटे से हिस्से में अर्जुन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य था, अपने खेतों में कड़ी मेहनत करना, ताकि उसके परिवार को किसी चीज की कमी न हो। अर्जुन का मानना था कि ईश्वर मदद करता है, लेकिन कर्म की अहमियत सबसे ऊपर है। वो अपने काम में सुबह से शाम तक जुटा रहता, खेत की जुताई से लेकर फसल की देखभाल तक सब कुछ स्वयं करता था। एक रात जब आसमान साफ था, अचानक हवाएं तेज चलने लगी। काले बादलों ने पूरे आसमान को घेर लिया और तेज बारिश के साथ भयंकर तूफान आया। अर्जुन और उसका परिवार कांपते हुए अपने छोटे से घर में छिप गए। उस रात अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। वो खिड़की से अपने खेतों की ओर देखता रहा, लेकिन तेज बारिश और तूफानी हवाओं ने उसकी फसल को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सुबह होते ही गांव में हाहाकार मच गया। अर्जुन के खेतों की हालत देखकर लोग उसे सांत्वना देने आए, लेकिन उनमें से कुछ लोग व्यंग्य करते हुए बोले, तुमने कितनी मेहनत की अर्जुन, पर देखो भाग्य के आगे सब बेकार। कर्म करने से क्या होता है जब किस्मत ही साथ न दे। अर्जुन चुपचाप ये सब सुनता रहा। उसका दिल टूटा हुआ था, पर उसने अपने अंदर की हिम्मत को टूटने नहीं दिया। अर्जुन की सोच और निर्णय अर्जुन रात भर सोचता रहा। उसकी पत्नी भी चिंतित थी, पर उसने अर्जुन का हौसला बढ़ाते हुए कहा,
तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, फिर से शुरुआत करना। अर्जुन ने निश्चय किया कि वो फिर से मेहनत करेगा, चाहे लोग कुछ भी कहें। नया प्रयास और कठिनाइयां। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अर्जुन अपने पुराने औजारों के साथ खेत पर पहुंच गया। उसने मिट्टी को फिर से पलटना शुरू किया। जब गांव के लोगों ने ये देखा तो कुछ लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, अर्जुन पागल हो गया है, इस अकाल के मौसम में खेतों को फिर से तैयार कर रहा है। अर्जुन को भी संदेह होने लगा, पर उसने अपने दिल की आवाज सुनी। वो जानता था कि सफलता केवल कोशिश करने वालों को ही मिलती है। उसकी पत्नी ने उसे रोजाना भोजन और पानी पहुंचाने का काम शुरू किया, जिससे अर्जुन का उत्साह बना रहे। एक दिन गांव का एक बुजुर्ग, जो अर्जुन के समर्पण से प्रभावित था, उसके पास आया। उसने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुमने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि सच्चा योद्धा हार नहीं मानता। धीरे धीरे अन्य लोग भी उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। अर्जुन का काम अब पहले से ज्यादा तेजी से होने लगा। फसल की बहाली और चमत्कार। कई महीनों की अथक मेहनत के बाद अर्जुन के खेतों में छोटे छोटे पौधे उगने लगे। गांव के लोग हैरान थे। वे सोचने लगे कि अर्जुन ने भाग्य और कर्म के बीच का सही संबंध समझ लिया है। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही समय में खेतों में हरी भरी फसल लहराने लगी। अकाल का समय और अर्जुन की जीत। उसी साल गांव में भीषण अकाल पड़ा। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और लोग भूखे प्यासे रहने लगे। पर अर्जुन की फसल ने उसे और उसके परिवार को बचा लिया। उसने गांव के कुछ गरीब परिवारों को भी मदद पहुंचाई। अब वो केवल मेहनती किसान नहीं, बल्कि गांव का आदर्श बन चुका था। गांव वाले अर्जुन के पास आए और कहा, हमने सोचा था कि भाग्य ही सब कुछ है, पर तुमने साबित कर दिया कि कर्म से बड़ा कोई भाग्य नहीं। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, भाग्य हमें अवसर देता है, पर कर्म उस अवसर का सही उपयोग करना सिखाता है। कहानी का अंत और संदेश। इस घटना ने गांव वालों की सोच बदल दी। अर्जुन की कहानी ने साबित कर दिया कि भाग्य और कर्म दोनों ही जीवन का हिस्सा है, पर कर्म ही वो शक्ति है जो भाग्य को भी बदल सकता है। यही कहानी सिखाती है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और समर्पण से आप किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। जिंदगी जीने के लिए तकलीफों का आना निश्चित है, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। मूर्खों से तारीफ सुनने से ज्ञानी की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। कामयाब व्यक्ति भले ही हमेशा खुश न रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान जरूर सफल होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाएंगे, उस दिन कोई भी आपको नहीं रुला सकेगा। खुद को इतना काबिल बनाएं कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही आपकी मिसाल दे। आलस को आज से ही दूर करना शुरू कर दो, वरना ये धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। उनसे डरने की जरूरत नहीं जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरो जो छल करते हैं। इस दुनिया की एक ही रीत है, जिसका मतलब उसी से प्रेम रखना। कदम आगे बढ़ाए, पीछे खींचने के लिए तो बहुत लोग हैं। अपने मतलब के अलावा कौन किसकी परवाह करता है। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदा भी उसे पसंद नहीं करता। जो अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में आनंदित होते हैं, वो असल में सबसे बड़े स्वार्थी होते हैं। बुरे वक्त में जो आपकी कमियों को गिनाना शुरू कर दे, उससे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला कर सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है। अपने जीवन को एक लक्ष्य पर निर्धारित करें, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य में झोंक दें और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दें। यही सफलता की कुंजी है। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोले वो अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठी बातें करते हैं। अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश में मत रहो, बल्कि खुद सही बन जाओ। शायद आपको पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए।
जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। लोग कहते हैं मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करती है, लेकिन जब साथ देती है तो जिंदगी बदल देती है। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वो है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। प्रेम केवल अपने काम और भगवान से करें, क्योंकि ये कभी धोखा नहीं देते। गरीबों के घर पर जितना मान और सम्मान मिलता है, उतना अमीरों के घर नहीं मिलता। रिश्तों का गलत उपयोग कभी ना करें, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। गलतफहमी जिससे है उसी से बात करें। दूसरों से करेंगे तो बातें बढ़ सकती हैं। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ न हो। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वो भाग रहा है वे स्थायी नहीं होती। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वो है आत्मा और मन का सुकून। जब भी आप अच्छा या बुरा करते हैं तो लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान हमेशा आपको देख रहे होते हैं। नमक से सीखो, नमक लगने पर भी फल स्वादिष्ट हो जाते हैं। लेकिन इंसान मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। हवाओं की भी अपनी अजब सी आदतें हैं। कहीं बुझी राख भड़का देती हैं, तो कहीं जलते चिराग बुझा देती है। ये नादानी भी बड़ी बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और लोग दिया मंदिरों में जलाते हैं। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन चमकती है, जबकि ईमानदारी जीवन भर। किसी ने पूछा भक्ति क्या है? बहुत प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी न कर पाते। नहीं, आंखों से होती है, वरना सूरदास कभी न कर पाते। नहीं, भक्ति बोलने और सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी न कर पाते। और नहीं, भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी न कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है। एक एहसास है भक्ति, जो हृदय से होकर विचारों में आती है, और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। जब इंसान जन्म लेता है, उसके पास सांसें होती है पर कोई नाम नहीं। जब वो मरता है, तब नाम होता है पर सांसें नहीं। इस यात्रा को ही जीवन कहते हैं। रावण की जिंदगी से ये सीख लो कि भाई हो या दोस्त, अपने जीवन के राज अपने पास ही रखो। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपनी सोच बुलंद रखना। ये वो जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने का इंतजार करता है। रिश्तों की गहराई जितनी होती है, उम्मीदें भी उतनी ही बढ़ जाती है, और जब उम्मीदें बढ़ जाती है तो चोट भी गहरी होती है। ये बात कड़वी है, लेकिन सच है। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो वो आपका दुश्मन बन सकता है। कर्म का दीपक जलाते रहो, क्योंकि भाग्य की रोशनी भी उसी से चमकती है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में अपनाकर अपने रास्ते को रोशन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।